अब देखिए चैप्टर नंबर 6। कुछ बच्चे तो नोटिस करेंगे कि हर एक वीडियो में वही बैकग्राउंड या जो कुछ है वही सेम लग रहा हूँ। बिल्कुल सही है। मैंने एक टारगेट बनाया कि आपके सारे चैप्टर बस आज ही रिकॉर्ड कर देने और आपको डाल दूंगा ना एक कंप्लीट पूरी प्लेलिस्ट। देखिए मैं एक टीचर होकर अपने अंदर कोई आलस से फील नहीं कर रहा हूँ। आपके लिए कंप्लीट वीडियो 10th क्लास की एक साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपके काव्यांश जो आपका काव्य खंड है कंप्लीट रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक साथ। तो आप तो कम से कम कुछ शर्म करके इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। एक साथ नहीं, जैसे भी डे बाय डे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए। जयशंकर प्रसाद। इसके बाद चैप्टर आता है अपना 6। अब सिलेबस के हिसाब से देखा 3rd चैप्टर। इससे पहले अपना सूरदास, तुलसीदास और 3rd अपना ये आता है। जन्म 1889। चलो यहाँ मिल जाएगा सब कुछ इनके बारे में। मृत्यु हुई थी 1937 ईस्वी में। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में 1889 में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे, जिन्हें लोग सुगनी साहू कहकर बुलाते थे। प्रसाद जी की इस प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ, बाद में इन्होंने क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अच्छा, बाद में क्वींस कॉलेज में चले गए, है ना। अल्पायु में ही अपनी मेघा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका के इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। किससे? इंदु नामक मासिक पत्रिका से। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास, कहानी विद्या में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। अब देखिए कौन कौन सी हैं। देखा जाए तो काव्य में आंसू, झरना, लहर, कामायनी, प्रेमपथिक, चित्राधार है। नाटक ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त एवं एक घूंट। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती जो अपूर्ण है, पूरी नहीं है। कहानी आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल, जैसे पुरानी फिल्मों के नाम हो कोई, ये तो अपने, है ना। एंड काव्य कला निबंध है इनका, और कुछ और भी निबंध है इनके। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। छायावादी कवियों में अग्रगण्य है, मतलब सबसे पहले काउंट किया जाता है, मतलब पहले स्थान पर आते हैं। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है। कौन सा? कामायनी। मॉडल पेपर में शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लेना। जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। सजीव मतलब ऐसी चीजें जिनको अपन रियलिटी में फील करते हो। इन्होंने ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर 1937 ईस्वी को साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। अब अमर कैसे हैं? अमर अपनी रचनाओं से, अपना नाम अमर करके गए यहाँ पर। वैसे मत सोचना कि अमर फल खा लिया, वैसे अमर है। अब पाठ परिचय की पाठ में क्या है अपना ना। जयशंकर प्रसाद की प्रभु कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, मतलब हर जगह ईश्वर विद्वान है, सौंदर्य, शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती हैं। सागर की उत्ताल तरंगें उसकी स्तुति करती हैं, मतलब प्रार्थना करती हैं। चंद्रिका उसकी मुस्कान को, नदियों की कलकल का निनाद उनके आह्लाद को व्यक्त करता है। प्रस्तुत प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा से होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित है कविता प्रसाद जी की भावाव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मक सरसता और मौलिकता की दृष्टि से यह कविता उत्तम कोटि की है। तो इसमें प्रभु कविता यानी कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रभु कविता का आप सारांश मेरे हिसाब से याद कर लेना। पाठ परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से ना, ठीक है, इसको कर लेना आप। तो अब शुरू करते हैं। प्रभु विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही। इसमें बोलते हैं अपने कवि जयशंकर प्रसाद कहना चाहते हैं कि यह कवि जयशंकर प्रसाद प्रकृति की वस्तुओं या प्राकृतिक वस्तुओं की तुलना भगवान से करते हुए किस प्रकार कहते हैं
कि विमल इंद्रों की विशाल किरणें, निर्मल चंद्रमा की विशाल किरणें आपके ही प्रकाश का प्रतीक हैं। अनादि तेरी अनंतमय जगत को लीला दिखा रही, और इस संसार में घटने वाली समस्त लीला, इस संसार में घटने वाली समस्त घटनाएं आपके ही लीला का परिणाम है, अर्थात आपकी ही माया है। विशाल तेरी दया का कितना है देखना तो देखे सागर। अगर किसी को भगवान की दया देखनी है तो समुद्र के विस्तृत फैलाव को देख सकता है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग वाले गा रही हैं, और उस समुद्र में उठने वाली निरंतर लहरें प्रभु का राग गा रही हैं, अर्थात प्रभु का आह्लाद कर रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे में रखना वो देख सकता है चंद्रिका को। अगर किसी को प्रभु की मुस्कुराहट देखनी हो तो वह चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है, निहार सकता है। नेक्स्ट, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती जा रही हैं, और अगर किसी को प्रभु की हंसी सुननी है, हंसी महसूस करनी है, तो नदियों की कलकल की आवाज़ में उस ध्वनि को सुन सकता है, अर्थात नदियों की कलकल करती हुई आवाज़ प्रभु के हंसने के स्वर को बता रही है। विशाल मंदिर की यामिनी में, ये इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ से। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। जिस प्रकार रात्रिकालीन एक विशाल मंदिर में दीपक चमकते हुए दीपकों के मध्य ईश्वर के दर्शन होते हैं, चमकते हुए दीपकों के मध्य क्या होते हैं, ईश्वर के दर्शन होते हैं। उसी प्रकार आकाश में असंख्य तारों के समूह ईश्वर के अनूठे स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं, अर्थात पता बता रहे हैं। प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, हे प्रभु, हे ईश्वर, आप इस संसार में प्रेम रूपी प्रकाश की बारिश करते हो या करने वाले हो। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, और आप इस प्रकृति रूपी कमलिनी को खिलाने वाले सूर्य हो। अंशुमाली मतलब सूर्य। वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पीछे पूछा जाएगा। असीम उपवन के तुम हो माली, आप ऐसे बगीचे के मालिक हो जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, धरा बराबर बता रही है, और जिसका प्रमाण प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी अर्थात धरती हमको दे रही है। जो तेरी होवे दया दया निधि, हे प्रभु, अगर आपकी किसी पर दया हो जाए, दया निधि यहाँ पर ईश्वर के लिए आया है, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, तो उसके सभी मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। ऐसा मैं नहीं, सभी कहते हैं, अर्थात समस्त संसार कहता है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सेंस आपको ये याद करना पड़ेगा। इसलिए मेरे जैसे निराशावादी लोगों को आपसे उम्मीद है कि आप हमारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे, अर्थात आप हमारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। कौन? प्रभु। सेकंड, अब इसमें कुछ नहीं है, आपकी कंप्लीट बहुत छोटी है। शब्दार्थ, विमल का स्वच्छ अनादि जिसका प्रारंभ का पता ना हो, निनाद ध्वनि, पद्मिनी कमलिनी, मनोरथ इच्छा, इंदु चंद्रमा, स्मित मुस्कुराहट, यामिनी रात्रि, अंशुमाली सूर्य। आगे क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर आप आराम से कर सकते हो। बच्चे लोग, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आएगा। बहुत ही कम समय में मैं बहुत बढ़िया आपको अच्छे से इनका अर्थ बता रहा हूँ। आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा ये, क्योंकि अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, 6 मई से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। तो ये था मेरा चैप्टर नंबर 3। लास्ट में यही बोलूँगा, अब तक अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बहुत हेल्पफुल साबित होगा सबके लिए। मैं दावे के साथ आप सबसे बोल रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।